आंख के बदले आंख ऑपरेशन, होर्मुज से लेकर अमेरिकी बेस तक, क्या है ईरान की जवाबी रणनीति। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने आंख के बदले आंख यानी आई फॉर एन आई नाम से सैन्य अभियान शुरू करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। इस दावे के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका फिर से तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब एक बार फिर खुले सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि अमेरिका इस हमले का क्या जवाब देता है और क्या ये घटनाक्रम बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस अभियान के तहत खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि उसका उद्देश्य उन ठिकानों को जवाब देना था जहां से उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी। हालांकि इस खबर के सामने आने तक अमेरिका की ओर से हमलों के नुकसान की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो इसका असर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पहले ही तनाव के केंद्र में हैं। ईरान ने आई फॉर एन आई ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों की बात कही गई है। अमेरिका की ओर से नुकसान या हताहतों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अगर तनाव बढ़ा तो क्या होगा? तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य पर खतरा हो सकता है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, भारत का तेल आयात महंगा पड़ सकता है। ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को आई फॉर एन आई नाम दिया है। इस नाम का सीधा संदेश है कि वो अपने खिलाफ हुई हर सैन्य कार्रवाई का जवाब देगा। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उसकी देश की सुरक्षा या उसके सैन्य ठिकानों पर हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी नीति के तहत उसने पहले भी कई बार जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। इस दावे के बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है और आशंका जताई जा रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन किन ठिकानों पर हमला हुआ और कितना नुकसान हुआ। अमेरिका की ओर से भी फिलहाल विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे मामलों में शुरुआती दावों और वास्तविक नुकसान के बीच अंतर हो सकता है, इसलिए आगे आने वाले आधिकारिक बयानों पर नजर बनी रहेगी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने आई फॉर एन आई यानी आंख के बदले आंख अभियान के तहत जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला कर हेलीकॉप्टर और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। तीसरे चरण में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर हमले का दावा किया गया। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में की गई है और अभियान अभी जारी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने हैं? कतर, जॉर्डन, बहरीन, इराक, कुवैत, सीरिया और UAE। इस मामले में क्यों बढ़ी चिंता? अब उसकी बात करें तो खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और बढ़ता है तो होर्मुज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों, शिपिंग लागत और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।
भारत जैसे देश जो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी से पूरा करते हैं, वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने बदले के लिए सैन्य कार्रवाई का दावा किया हो। जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं। अप्रैल 2024 में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमले के बाद भी ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इससे साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा नीति में जवाबी कार्रवाई को महत्वपूर्ण रणनीति मानता है। ये खबर लिखी थी मेरी सहयोगी अंकिता ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।